सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवीजन टाइप अपनी छोटी सी वीडियो देख लेते हैं अपन दूसरी भौम की, जो कल शोभा करी थी। एक ब्रीफली वीडियो देखने से समझ में आ जाएगा कि कहाँ की बात कर रहे हैं। तो वो मैं खोल रही हूँ दूसरी भौम की, जो शोभा हमने कल समझी उसकी शोभा। दूसरी भौम में एक सेकंड मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, सरोज दीदी आ गई ना? रंग महल के उत्तर दिशा में 16 चौरस हवेलियां की जगह में भूलवनी के मंदिर आए हैं। 110 मंदिरों की 110 हारें आई हैं। प्रत्येक मंदिर में 4 दरवाजे आए हैं। इन मंदिरों की दीवारें, छतें, दरवाजे आदि सब दर्पण के बने हैं, जिसके कारण जब एक सखी भागती है तो उसके कई प्रतिबिंब बनते हैं। असल नकल का पता ही नहीं चलता। तो सखियां प्रतिबिंब को पकड़ने के चक्कर में दीवार से टकरा जाती हैं। इस प्रकार बहुत हंसी होती है, बड़ा आनंद आता है। इन ठौर खेल रूहन के बहुत भई भुलवन। इन ठौर खेल रूहन के बहुत भई भुलवन। होत हासित खेलते, होत हासित खेलते, रंग रस बढ़त रूहन। इन ठौर खेल रूहन के बहुत भई भुलवन। इन ठौर खेल रूहन के बहुत भई भुलवन। होत हासित खेलते, होत हासित खेलते, रंग रस बढ़त रूहन। इन ठौर खेल रूहन के बहुत भई भुलवन। इन ठौर खेल रूहन के बहुत भई भुलवन। इन मंदिरों के मध्य में 100 मंदिर लंबा चौड़ा चौक आया है, जिसके मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। यहाँ श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। फूलवनी के मंदिरों के सामने 6-6 हजार मंदिरों की दोनों हारों के बाद खड़ों। अब ये कहाँ की बात हो रही है? ये मैं दूसरा नक्शा खोलती हूँ कि 6-6 हजार मंदिरों के बाहर, भुलवनी के बाहर हमें खड़ोकली की शोभा के बारे में बताया जा रहा है। उसका एक नक्शा खोल लेते हैं अपन दोबारा से, कल थोड़ा सा एक ब्रीफली अपना। यहाँ की बात हो रही है भुलवनी खेल के। ये जो पीला निशान है ना, ये एक मंदिरों का निशान। भीतरी हार मंदिर की कितनी हारें आती हैं घेर के? सब सुंदर साथ को याद है ना? 2 मंदिरों की हार। सब मुख में बोलेंगे कि 2 मंदिरों की हारें हैं और 2 थंबों की हार, 3 गलियां हर एक मंदिर के बीच में है। अभी आपने सुना कि 110 मंदिर की 110 हारे, यानी कि 12,100 का एक चौक हो गया। ठीक है, अब खड़ोकली हमने समझी थी कल एक, कि कैसे खड़ोकली की शोभा है। तो मंदिरों की दोनों हारों को पार करते हैं तो बाहर जमीन पर खड़ोकली की शोभा आई है। अब वो कैसी आई हुई है, एक अभी हम मतलब इजी तरीके से समझ लेते हैं, फिर जब ताड़बंद समझेंगे ना तो और अच्छे से समझ लेंगे। ये चीज सबको समझ में आ गई कि कहाँ पे आई है? जैसे 110 है ना, 40 इधर छोड़ दो, 40 इधर, मतलब आप ये याद करो मध्य में, कि मध्य से चौक से हम चले, मध्य की गलियां खुलते जाएंगी, मध्य में से रास्ते सब
मंदिरों के दरवाजे खुलते जाएंगे और सामने खड़ोकली आ जाएगी। गिनने की जरूरत ही नहीं है कितने मंदिर इधर हैं कितने इधर हैं, वो तो याद करने के लिए है ना। बाकी चितवन में जब हम चलेंगे तो बस हमें दिशा पता है कि उत्तर की दिशा में हम मंदिरों से बाहर निकल रहे हैं। तो क्या दिख रहा है मुझे? एक टेरेस गार्डन, टेरेस हमारा स्विमिंग पूल दिख रहा है। जो कैसा दिखता है उसको देखते हैं दोबारा से। इस वीडियो को दोबारा ऑन कर रही हूँ। खड़ोकली अर्थात तरण ताल बेशुमार शोभा को धारण किए हुए है। कभी तो भूलवनी की लीला करने के बाद यहाँ जल क्रीड़ा करते हैं, तो कभी खड़ोकली में स्नान करने के बाद भूलवनी की रामत खेलते हैं। तो तीसरी हमने शोभा देखी खड़ोकली की कैसे आई है। तो अब हम उसको थोड़ा सा और अच्छे से एक मॉडल की तरह से हम समझते हैं। सबसे पहले एक रंग महल का नक्शा खोल रही हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा कि हमने कैसे खड़ोकली की जगह देखी। ये देखो जमीन पे, यहाँ पे अब ये ना, ये कौन सा कोना है? अगिन नैऋत उधर आएगा, वायु इधर, और ये ईशान। ईशान कोना। हाँ ठीक है ना। ईशान कोने से कुछ मंदिर चल दो, कोने से मंदिरों की तरफ चल दो, और जिसको गिनती याद करनी है 190 मंदिर हैं। हम चलेंगे, बाहर से चलना है तो। और यदि अंदर से जाना है तो सबको पता है 2 मंदिरों की हार घेर के आई है ना। ये पहली, ये बाहर ये दिख रही है, ये बाहर वाले मंदिरों की हार है। फिर अंदर जाएंगे तो क्या आता है? इन मंदिरों के अंदर क्या आता है सरोज दीदी? अंदर चलते हैं तो क्या आता है? क्या आता है? 2 थंबों की हार, 3 गलियां। फिर से एक मंदिरों की हार होती है। तो कोई भी गली पकड़ लो, या तो मंदिरों के अंदर से बीच वाले दरवाजों से सब दरवाजे खुलते जाएंगे। जैसे इन मंदिरों के बीच वाला भी तो दरवाजा है ना, दौड़ते जाओ भागते जाओ भागते जाओ, जहां पे आपके मंदिर चौरस हवेली खत्म हो जाएंगी। 16 चौरस हवेली की जगह पे हमें सुंदर शीशे के मंदिर नजर आएंगे। कुछ गिनने की जरूरत ही नहीं है, भागते जाओ। धनी के साथ हमने खेलना है, आनंद करना है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं ना कि बाहर की साइड है, अंदर तो भुलवनी के मंदिर, बाहर की साइड हमारी खड़ोकली। अब वो बनी कैसे है? जमीन पे। सबको पता है 1200 मंदिर में हमारा क्या आया है? लाल चबूतरा। अब बच गए 300 मंदिर। 300 मंदिर में से अब इधर से हमने लगभग 200 मंदिर छोड़ दिए, 190 मंदिर कह लो। बाकी जगह कितने बचे? 110 मंदिर में अंदर भुलवनी है। तो उसके बिल्कुल सेंटर वाली जगह पे यहाँ खड़ोकली की शोभा है। अब कोई भी कुआं बनाना होता है, जैसे मान लो इसी को आप खड़ोकली समझो, इसी का उदाहरण ले लो। ये जो 16 आंस का बच्चा है ना, समझने के लिए ये एक खड़ोकली वो चौरस बनी हुई है, इसको अभी सिर्फ समझना है। तो पहले क्या है? ये भोंबर का नीचे चबूतरा उठाया। अभी मैं नक्शा दूसरा खोलूंगी, एक सिर्फ दिखाने के लिए ऐसे। और ये पानी समझो, ये तो एक भूमि पे नजर आ रहा है, तो और ऊपर दूसरी भूमि पे खुलता है, और ये पानी हमारा
जो खड़ोकली का है वो 3 भौम है। तो उसको हम अब मॉडल से, प्रियंका ने बहुत अच्छा मॉडल ये बनाया है, उसको हम समझते हैं। ये देखो, सबसे पहले इस नक्शे से समझते हैं। ये हमारी खड़ोकली। अब एक सुंदर साथ नया वाला कोई भी खोल दो जो मेरे साथ साथ बोलेंगे। सरोज दीदी आप हो? हाँ जी, हाँ जी। जो बोलना चाहता है मेरे साथ थोड़ा थोड़ा, जिनको थोड़ी समझ है। मैं नियति को खोलती हूँ। रेज हैंड करो जो हाँ जी। थोड़ा बोल सकते हैं। तृप्ता भाभी आप बोलोगे? मैंने खोला नियति को। हाँ नियति करो अनम्यूट। खोलो तृप्ता भाभी, खोलो। साथ साथ बोलोगे ना, थोड़ा सा पता अनम्यूट लग। करो। वर्षा आपको ठहर के खोलते, अभी खोलते। हाँ जी खुल गया तृप्ता भाभी, खुल गया आपका। हाँ जी। ठीक है। अब तृप्ता भाभी, मैंने ये समझा ही नहीं अभी। कोई बात नहीं, मैं आपसे जो नहीं समझा ये तो अभी समझाने वाले हैं हम। सिर्फ जो समझा हुआ है वही बात करेंगे अपन, ठीक है? अभी कुछ पूछ नहीं रही मैं। आपको ये पता है कि ये क्या है? ये क्या है? इतना पता है कि ये भोमभर का ऊंचा हमारा चबूतरा है। रंग महल का ये भोमभर का ऊंचा चबूतरा है ना? और ये परिक्रमा रोज कितनी थी हमारी, याद करो। ये एक मंदिर की। इतना आपको आता है ना? इतना तो जो आता है वही बोलना है, बाकी ये सब आगे का अभी हम समझेंगे। ये एक मंदिर की परिक्रमा है, ये भोमभर ऊंचा चबूतरा। और अभी हमने समझा खड़ोकली कौन सी दिशा में आई है? उत्तर की दिशा। उत्तर की दिशा में। अब आई कहाँ है उसका भी नक्शा पहले देख लेते हैं अपन, कि हमारे उत्तर की दिशा में लाल चबूतरे के बाद क्या शोभा आती है? पूरब की दिशा में। पहले स्टार्ट में समझा था ना, लाल चबूतरे के इधर क्या आता है हमारा? लाल चबूतरा 1200 मंदिर में आता था। हाँ, उसके बाद बाकी 300 की जगह में जो जगह बची क्या शोभा आती है? खड़ोकली। खड़ोकली नहीं, ये क्या शोभा आई? खड़ोकली तो खाली 30 में है, बाकी जगह 300 में क्या आया हुआ? ताड़बन। हाँ वो नीचे है ताड़, है ना? ताड़ खड़ोगली भी नीचे से ही बनेगी। वो ताड़ बन के बगीचे में से ही तो वो दीवार उठाई जाएगी। ताड़ बन के जो बगीचे है ना, दूसरा और तीसरे के बीच में एक बगीचा, ये रहा देखो, एक छोड़ दिया, एक बगीचा, गिनती नहीं करनी, बस नाम याद करो, एक बगीचा पूरा। ठीक है। अब ये दूसरा बगीचा और ये तीसरा बगीचा। कुछ जगह हमने दूसरे बगीचे से ले ली, कुछ जगह हमने तीसरे से ले ली। तो दूसरे और तीसरे के बीच में से जगह लेकर एक कुआं बनाना है हमने, दीवारें खड़ी करनी है। ठीक है, जगह पता चल गई ना कि खड़ोकली कहाँ पे आई है, कैसे आई है। और भुलवनी के सामने, यानी कि 40 मंदिर इधर छोड़ दिए, भुलवनी के 40 इधर छोड़ दिए, तो 30 मंदिर के सामने बाहर सीधी, यहाँ बीच में से निकले, हांस में आ गई। हाँ, एक हांस में आ गए। 30 मंदिर का एक हांस होता है। हाँ, 30 मंदिर का एक हांस होता है ना, तो ये उसमें। अब जगह मुझे पता लग गई। अब ये बनी कैसे हुई है? ताड़बन के दूसरे और तीसरे बगीचे के बीच में। कुछ जगह दूसरे बगीचे में से ले ली, कुछ जगह तीसरे बगीचे, और वो ज्यादा ली कम ली वो पढ़ लेंगे हिसाब हम, इधर से कितने मंदिर ली, इधर से कितने ली, वो जिसको याद करनी है वो बुक पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ चलते हैं, फिर से वो पिक्चर खोलते हैं। तो ये हमारी ताड़बन की ये नहरें हैं बगीचों की, ये देख रहे हो ना? अब इसमें से हमें क्या किया? सबसे पहले तो जैसे ये रंग महल का भोमभर का ऊंचा चबूतरा था, वैसे ही एक चौरस दीवारें, हाँ 3 दिशाओं में दीवारें ये उठा दी हमने भोमभर की, क्योंकि इसके बराबर हमने सेम वैसा ही चबूतरा 3 दिशाओं में उठा देना है। ठीक है। अब ये तो हो गई एक भोम का चबूतरा। हमारे मंदिर कौन से भोम में है? भुलवनी के मंदिर कौन से भोम में होते हैं? वो दूसरी भोम में आते हैं। तो हमें एक मंजिल और चढ़ानी पड़ेगी इसके ऊपर, चढ़ानी पड़ेगी ना।
तो एक मंजिल चढ़ाने के लिए हमने जितनी परिक्रमा, ये वाली कितनी है, ये वाली परिक्रमा एक मंदिर की परिक्रमा है ना, तो घूम के इसके आगे हमने एक मंदिर की परिक्रमा भी छोड़ दी। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मंदिर ये चल रहे हैं, हमारे मंदिरों की हार चल रही है ना, 6000 मंदिरों की हार, तो इसकी 3 दिशाओं में भी मंदिरों की हार बना दो पूरी वैसे ही। एक मंदिरों की हार ये बना दी, तो ये कितनी भौम हो गई, ये 2 भौम का चबूतरा हो गया ना, सीधा सीधा 2 भौम का चबूतरा बन गया हमारा। इसमें एक भौम में तो मोटा ठोस चबूतरा, दूसरे में हमने मंदिर बना दिए 3 दिशाओं में। ठीक है। अब हम पहुंच गए दूसरी भौम की छत पे। बीच की जगह खाली है, कुआं बनाना है, मतलब जैसे कोई कुआं बनाना होता है तो साइडों की दीवारें उठा के बीच का कुआं, और एक जमीन में भौम भर हमें और गहरा पानी भरना है, तो ये 3 भौम का गहरा जल होता है। एक तो जमीन में पानी, और एक भौम ये वाला हो गया, और एक भौम ऊपर का हो गया। तो खड़ोकली का जल कितना हो गया, ऊपर हो गया, तो 3 भौम का हमारा जल हो गया खड़ोकली का, है ना। अब आप ये देख रहे होगे हमारे कैसे गुर्ज आए हैं, सबको याद है कि हांस हांस में 201 हांस का हमारा चबूतरा है ना, तो गुर्ज कैसे आए हैं, वो भी हांस हांस की संधि में गुर्जों की शोभा 201 ही गुर्ज आए हुए हैं घेर के। अब खड़ोकली का ये 3 दिशाओं में तो मंदिर बना दिए, और चौथी दिशाओं में एक मंदिर की मोटी दीवार, वहां मंदिर नहीं है। 3 दिशा में तो ये मंदिर बन गए ना, अब चौथी दिशा ये वाली रह गई, ये वाली। इससे तो ऐसे अंदर जाना है ना, नहीं, अंदर नहीं जाना अभी, पहले एक दीवार मोटी उठा के 2 भौम तक आएंगे ना, वैसी दीवार 2 भौम की चीज उठानी है। ये 1 भौम का तो ये चबूतरा उठाया, बीच में जगह खाली है, ये खाली है ना, तो बीच में जगह खाली, क्योंकि पानी भरना है उसमें, पानी नीचे जाएगा। फिर ऊपर से हमने परिक्रमा रोस की जगह छोड़कर फिर से 1 भौम के 3 दिशाओं में मंदिर। अब चौथी दिशा में क्या है, चौथी दिशा में मोटी दीवार, तो पूरा ये उठ गया, चौथी दिशा में मोटी दीवार उठा दी। कोई भी कुआं बनता है अभी भी हमारी, अब ये एक चीज और समझो कि हमारे रंग महल के मंदिर, ये रह गई थी हमारी ये बात कि पहली नीचे परिक्रमा रोज कितनी है, 1 मंदिर की, ये वाली, और दूसरी तीसरी से 8वीं तक ये परिक्रमा कितनी रह जाती है, 33 हाथ की परिक्रमा। सिर्फ ये नीचे वाली बड़ी है, ऊपर परिक्रमा रोज छोटी हो जाती है, 33 मंदिर की, सॉरी हाथ बोला मैंने, 33 मंदिर की ये वाली 1/3 हो गया ना। 33 हाथ मंदिर भी नहीं, एक मंदिर की तो ये परिक्रमा है, ये वाली, ये 33 हाथ, हाँ स्लिप ऑफ टंग हो रहा है मेरा, ये है 33 हाथ, ये है 100 हाथ, यानी कि 1 मंदिर। ठीक है, ये 1 मंदिर, ये 33 हाथ, 100 हाथ का 1 मंदिर बोल लेते हैं। मतलब आप ये सोचो, नीचे वाली परिक्रमा बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है, बाकी सारी छोटी है, ये वाली 8वीं भौम तक। अभी 9वीं का अलग शोभा आती है, 8वीं तक ये समझो कि ऐसे छोटी परिक्रमा है। वो बात क्यों समझाई जा रही है, क्योंकि खड़ोकली की शोभा समझनी है जो इससे रिलेटेड है। आवाज कहाँ से आ रही है सरोज दीदी? और फिर मेरे कान में आवाज आती है, बोला नहीं जाता। ये देखो हमारी ये परिक्रमा जितनी है उतनी ही घेर के खड़ोकली की ये परिक्रमा हो जाती है, ये वाली नीचे जैसे धाम चबूतरे की है वैसे ही इसको घेर के ये परिक्रमा। अब दूसरी भौम में ये मंदिर बने, हम दूसरी भौम की छत पे आ गए, तो ऊपर छोटी परिक्रमा है, तो यहाँ भी घेर के वैसे ही उतनी परिक्रमा इसको घेर के छत पे आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे को यहां तक की दीवार उठी है, बाकी नीचे जगह यहां से खाली है, यानी कि हम
ये यहाँ से परिक्रमा करके इसके टनल के अंदर से हम जा सकते हैं, इसके नीचे से। ये जगह पहली भौम की जो ये परिक्रमा कर रहे हैं ना रॉस पे, दूसरे नक्शे से बताती हूँ, ये वाली जगह। प्रभा अभी मैं आपको खोलती हूँ, ये देखो। अब यहाँ से ये परिक्रमा हम जब खड़ोकली आ जाएगी 2 भौम की, तो हम पूरी उसके नीचे से घूम के पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। हमें नीचे एक टनल टाइप मिलेगा, वो इस तरह से होगा। सबको ये नक्शा इधर से अंदर खाली जगह अंदर जाने की दिख रही है यहाँ से, तो हम इसके अंदर से परिक्रमा कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, दूसरी भौम में हमें यहां तक हमने दीवार उठाई थी, तो बाकी इस परिक्रमा से इसको मिलाने के लिए इसका छज्जा यानी कि पुल, यहाँ से पुल आगे बढ़ा के इससे पूरा मिलान कर देंगे कि मंदिरों से हम निकले तो सामने सीधा हम खड़ोकली में जल में झीलना करने के लिए दौड़ के आ जाए। तो ये पुल एक बना दिया जाता है। ये परिक्रमा पूरी वैसे ही घेर के इस दीवार के साथ इसको मिला दिया, तो ये हमारी खड़ोकली में हम आने जाने का रास्ता बिल्कुल सीधा, कोई बीच में अड़चन नहीं। मंदिरों से निकलो और सीधा यहाँ खड़ोकली में झील लो। प्रभा आप क्या कह रहे हो बीच में, अभी बोलो आप। हाँ दीदी, जो अभी आपने बताया जो 33 हाथ का, तो उसको 33 हाथ को तो उसको एक हाथ से बोला जाएगा क्या दीदी? हमें ये पूछना नहीं, चाहते 30 को एक हाथ कहते हैं। वो 33 हाथ की परिक्रमा ऊपर वाली 8वीं भौम तक, ये परिक्रमा थोड़ी छोटी है। वैसे जो हाथ होता है वो 30 मंदिर का एक हाथ होता है, एक हाथ होता है। हैं। 30 मंदिर का एक हाथ, एक 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 हाथ होता हाथ। है। और जब हम कहते हैं एक मंदिर की परिक्रमा, तो वो 100 हाथ होता है। तो अब वो 100 हम्म, हाथ कितना होता है, ये हम अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि कितना होता है। ये बस समझाने के लिए कह रहे हैं, इसलिए मैं गिनती जी कम से कम बोल रही हूँ कि कंफ्यूजन ही ना होए कि 33 हाथ किसको कहते हैं। मैं वहां बोल देती हूँ कि ये बड़ी परिक्रमा, ऊपर छोटी परिक्रमा। ये बड़ी है, नीचे वाली 100 हाथ की है, नीचे 33 हाथ की है, छोटी परिक्रमा है। तो जी जी है ना, क्लियर हुई जी बात, दीदी। जी दीदी जी, क्लियर हो गया। जी दीदी समझ गए। है ना। ये तो हाथ हाथ तो हंस वाला थोड़ा नहीं समझ पा रहे थे दीदी, बस। हाँ, वो बोलो। हांस हम पता है कैसे समझते हैं, वो भी बता देती हूँ आपको। हांस किसको कहते हैं, ये जी देखो, दीदी। यहां से लेकर जो कट पड़ जाता है, जैसे होता है ना पेंसिल के कट, आपने देखा होगा, एक पेंसिल होती है, पेंसिल में जी जी। कट्स कट्स होते हैं ना। तो समझो एक कट पेंसिल का ये वाला, फिर बीच में गुर्जा आ गया, फिर दूसरा कट, फिर गुर्जा आ गया, फिर तीसरा कट। ये कट्स बने हुए ना, देखो यहाँ तक, यहाँ तक। अब हम कैसे समझेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के कट में 30 मंदिर है, यानी कि हमारे 30 मंदिर आते हैं, इस गुर्ज से लेकर इस गुर्ज तक यहाँ 30 मंदिर आते हैं। तो इसलिए हम कह देते हैं एक हाथ बराबर 30 मंदिर, इसीलिए बोल देते हैं समझने के लिए, है ना। वो भी हमारे परमहंसों ने हमें समझाने के लिए वो भाषा को यूज किया, लेकिन हम कुछ उसका इमेजिन ही नहीं कर सकते कि वो हाथ कितना बड़ा होगा, वो कमरा। आप सबसे बड़ी शोभा ये समझो कि जहां हम खड़े हों वो 12,000 एक साथ खड़ी हो जाएं, उतनी बड़ी बड़ी जगह होंगी। सिर्फ हमें शोभा समझनी है ना कि वो जगह कहाँ पे है, कैसे मैं जा सकती हूँ। क्योंकि हमारे परमहंसों ने समझाने की बहुत कोशिश करी, अपनी निज बुद्धि के हिसाब से। राज्य की निज बुद्धि मिली उनको, वो समझाने की हमें कोशिश की। तो हमारी बुद्धि में कितना ग्रहण करने की क्षमता है। कोई तो गिनतियों को बहुत अच्छे से हिसाब किताब लगा के अच्छे से समझ लेता है, और कोई सुंदर सा ज्यादा गिनती होती है तो वो भाग जाते हैं कि नहीं हमसे नहीं हो रहा, ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मल्टीप्लाई, क्योंकि मैथ्स कईयों की अच्छी होती है, कई नहीं कर पाते। अब हर तरह के रुए हैं यहाँ पे, बुद्धि राज्य में। तो हम सोच रहे हैं वैसा ही काम कर लें जो इजी रूप में हमें शोभा समझ में आ जाए।
है ना, क्योंकि गिनती वाली शोभा भी एक सुंदर साथ सोनू है। उन्होंने हमें इतना अच्छे से समझाया, आज तक मैंने नहीं समझा होगा जो उन्होंने अच्छे से एक एक गिनती। और यदि उनको समझना है तो हमारे पास बहुत सारी वीडियो हैं, हम उनके हिसाब से भी समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे साथ सुंदर साथ कई ऐसे बैठे हैं जिनको पता ही नहीं कि भाई ये कैसे, इसके बराबर क्या होता है, क्या होता है। तो अभी हम इजी रूप में समझ रहे हैं कि इस दिशा में ताड़ वन के एक बगीचे में, दूसरे और तीसरे बगीचे में एक चौरस दीवार उठाई, एक भूम तक। फिर उसके ऊपर हमने एक मंदिरों की हार और बना दी, जो कि ऐसी शोभा है कि खड़ोकली बनी कैसे है। ये देखो, एक मंदिरों की हार बना दी 3 दिशाओं में घेर के। चौथी दीवार पे हमने क्या किया, मोटी दीवार बना दी, है ना, चौथी साइड पे मोटी दीवार बना दी। अब फिर भी हमारे मंदिरों से ये जगह अभी दूर थी, तो क्या किया राजी महाराज ने, एक पुल और बीच में डाल दिया कि इनको मंदिरों से मिला दिया जाए। एक पुल डाल दिया जाए बीच में कि रूहें यहाँ से बाहर निकले और सीधा खड़ोकली में स्नान करें। तो ये जो पीली जगह बड़ी दिख रही है ना, ये वाली, तो ये वैसे तो 33, ये देखो यहाँ तक जाएंगे तो परिक्रमा इतनी होती है, लेकिन फिर भी दीवार पीछे रह जाती है क्योंकि नीचे 100 हाथ की थी। तो बाकी जगह बढ़ाकर उसको पूरा ही पुल बना के दीवार खड़ोकली की दीवार से मिला दी, तो पुल बन गया। ये समझ में आई ना तृप्ता भाभी, क्लियर हुई बात, है ना, आ गई ना। और ये देखो सिस्टम से मॉडल बने, पहले एक उठाया, ये देखो बीच में कुआं है ना, ऐसे उठाया, फिर 3 दिशाओं में ये मंदिरों की, और चौथी जगह ये मोटी दीवार उठा दी, उठाई ना। और अब दूसरे नक्शे से अच्छे से ये अब यहाँ पे मिल गए। अब हमें समझना और क्या है खड़ोकली में, खड़ोकली के ये मंदिर, और रेजन खड़े करें, बबली आप खोलो, साथ साथ पूछ लो फिर सही रहता है। हाँ दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो मंदिर की साइड जो दीवार है, तो ये भी 100 हाथ मोटी है फिर? हाँ, एक 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 मंदिर मोटी दीवार, ये भी, क्योंकि ठीक है, इतना ही ठीक है। साइज होगा ना, उस जगह मंदिर नहीं हम्म। है तो एक मंदिर की मोटी ठोस दीवार ऐसे अच्छा उठा दी, उस जगह मंदिर। अच्छा अच्छा, हाँ। 3 हम दिशा, ये सोच रहे थे परिक्रमा देंगे ना तो हम पुल के नीचे से जाएंगे, हाँ इसके लेकिन नीचे से इसका मतलब जाओगे है। आप, इसके नीचे से निकल सकते हैं, ये टनल बनी हुई है, आप नीचे से निकल जाओ, अच्छा पूरा टनल बनी अच्छा हुई है। अच्छा लेकिन जब अच्छा आप अच्छा टनल अच्छा। के बीच में खड़े हो तो आपको इधर की साइड तो दीवार दिख रही है ना, और हम्म। उधर की साइड हमारे मंदिर, जो ये मंदिर चल रहे हैं, ये मंदिर भी तो चल रहे हैं ना तो इधर घेर के। तो फिर हमें तो ये तीनों साइड घूम के जाना पड़ेगा ना खड़ोकली के, फिर अगर जाएंगे तो। नहीं, खड़ोकली तो ऊपर है ना, यदि हम पहली हाँ परिक्रमा अच्छा, रोस हाँ पे ठीक है घूम ठीक रहे है। हैं तो वो इसके परिक्रमा रोस हम ऐसे कर सकते हैं। यानी कि पहली मंजिल से नीचे, मतलब परिक्रमा से जा सकते हैं, ऊपर से नहीं जा सकते ना, ऊपर से यहाँ तो से सीधा हम जा सकते खड़ोकली हो, में आएंगे। यहाँ से जा सकते हो। हर मंदिरों में आपको अंदर सीढ़ियां मिल जाएंगी, जैसे 3 तरफ जो ये मंदिर बने हुए हैं ना, इन मंदिरों में क्या है, वैसे ही 2 दरवाजे, 6 जाली द्वार और ख्याल में झरोखा, कमर भर ऊंचा झरोखा है तो यहाँ सभी पे, मंदिरों की शोभा एक समान ही है, एक मतलब समान। कि भी लेकिन और यहाँ 22 हाथ होती है इस जगह हमारी, नहीं कमर भर है, इधर वाली भी कमर भर है, और ये वाले हाँ, भी इनमें तो कमर 3 भर हैं। ऊंचे झरोखे हैं। तो अंदर जब जाएंगे तो हमें हर थंबों में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां मिल जाएंगी। हम अंदर से भी इस छत पे आ सकते हैं कि यहाँ से गए, वो सीढ़ी खुल गई, जादू हो गया, खुल गई, फिर से दीवार ढक गई, और फिर से हमारी छत की छत पूरी ऐसे हो गई, ठीक है ठीक है है। ना। और यदि आपको हाँ जी हाँ गिनती जी। से समझना है, ये मॉडल मैं पूरा डाल दूंगी इसमें, देखो गिनती से पूरा समझाया हुआ है। देखो सबसे हाँ। पहले रौस, एक मंदिर चौड़ी, हम्म ठीक है, खड़ोकली के ये मंदिर, ये लिखा मोटी दीवार, ठीक है, ठीक है ठीक ये है। धाम रोस जारी है। ये अब दूसरा मॉडल देखो, हम्म ये देखो बाहरी हार रंग महल की दूसरी भूमि, ठीक है, ये मंदिरों के ऊपर रॉस, एक मंदिर चौड़ी। अब मंदिर नीचे बने हैं तो ऊपर छत भी तो उसकी एक मंदिर की हो जाएगी, जो मंदिर ही एक मंदिर के हैं तो छत भी हाँ हमारी जी। मंदिर की होगी। हम्म अब ये छज्जा जो है ठीक। ना,
सबको हाँ जी। पता है दूसरी भूमि में छज्जा कितना था, 33 हाथ का। तो उन मंदिरों से भी छज्जा 33 हाथ का। बढ़ा दिया, उतना ही छज्जा बढ़ा। अब खाली हम्म। मंदिर होते, एक इमेजिन करो यदि यहाँ पे ये जो छज्जा बढ़ाया ना, आगे कठेड़ा लगा है, हम लोग अपने घरों में अपने कमरों के ऊपर थोड़ी सी ऊपर जगह रखते हैं कि बारिश होए तो पानी सीधा हमारी खिड़कियों में ही ना आ जाए, हम्म। तो छज्जा आगे बढ़ा देते हैं ना। हाँ तो ये जी, मंदिर हाँ जी। नीचे बने हैं, तो इसके ऊपर उतना ही छज्जा जो घेर कर हमारी दूसरी भूमि में ये घूम के, ये देखो इधर आ गया, यही छज्जा घूम के पूरा। लेकिन ऊपर जाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मंदिर की छत भी तो वही वाली काउंट हो जाती है ना। ये मंदिर और उनकी छत प्लस ये छज्जा, समझ में आई कि ये छज्जा है। छज्जा क्यों बढ़ाते हैं? एक मोटी सी बात है ना, सबने अपने घरों में हम कमरा डालते हैं तो थोड़ी सी आगे आगे यूं बढ़ा देते हैं कि भाई बारिश आए तो सीधा कमरों में सीधा ही पानी हमारी खिड़कियों में ना घुसे, थोड़ा छज्जा आगे बड़ा होना चाहिए। तो इस छज्जे को क्या किया, इस वाली दूसरे भूमि की परिक्रमा के साथ पूरा मिला दिया। और इधर से मिलाना था तो एक पुल बना दिया, थोड़ा आगे छत बढ़ा के इसके साथ मिलान कर दिया, तो पूरी जगह बन गई ना। यहाँ से मंदिरों से आओ तो यहाँ पे पूरे झीलना कर लो, दौड़ के आएंगे ना मंदिरों से तो झीलना हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें और स्पेशल शोभा क्या आई है कि हमारे वैसे 201 गुर्ज आते हैं हर हास हास में, लेकिन खड़ोकली के 2 गुर्ज, एक स्पेशल गुर्ज जो एक्स्ट्रा बनाए। वो क्यों बनाए? खड़ोकली के गुर्ज एक्स्ट्रा बने हैं ये 201 तो पूरे घेर के सबको पता है हास हास में है। अब वो इसीलिए बनाए क्योंकि ये पुल बना है ना एक्स्ट्रा। अब कोई चीज आप खाली जगह में इधर बढ़ा रहे हो तो आपको नीचे एक उसको पिल्लर देना पड़ता है पुल बनाने के लिए, तो उसको कहते हैं खड़ोकली के गुर्ज। तो एक्स्ट्रा गुर्ज भी 2 हमारे खड़ोकली के हैं। ये खड़ोकली के मंदिर है, ये खड़ोकली के मंदिरों के सामने परिक्रमा, और ये हमारा खड़ोकली का जल। बस इतना जरूरी है समझना, और इससे ज्यादा नहीं। कितने मंदिर का छज्जा, कितने मंदिर की परिक्रमा, बस आप शोभा को ये देखो, इस पिक्चर को भी दिल में बसा लोगे ना कि ये ऐसा बना हुआ है। लक्ष्मी खोलो आप, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने परिक्रमा रॉस पे जाना है, इधर से भी मैं परिक्रमा लगा सकती हूँ और इधर से भोमभर की सीढ़ियां उतर के ताड़ बन के बगीचे में भी जा सकती हूँ। इधर से भी मैं ताड़ बन के बगीचे में, तीनों दिशाओं में हमें ताड़ बन में जाने के लिए भोमभर की सीढ़ियां मिल जाएंगी। और सामने भी है हमारे हर हास में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां हैं उत्तर की दिशा में। हाँ लक्ष्मी बोलो, क्या कह रहे हो? नहीं, मैं पूछ रही थी लेकिन आपने बता ही दिया। मैं ये सीढ़ी पूछी थी कि सीढ़ियाँ नीचे यहाँ कैसे उतरते हैं, तो आपने पहले ही बता दी है। अच्छा ठीक है। तो ये ताड़बन है ना, हमने अभी समझा था ना कि ताड़बन के बगीचे से ही ये खड़ोकली उठेगी। तो ताड़बन में जाने के लिए अब यहाँ भोमभर चबूतरा डाला है तो सीढ़ियां भी भोमभर उतरेंगी, पर वो चांदे के द्वारा, जैसे चांदा बनता है ना, ये चांदा बना के सीढ़ियां बगीचे में उतार दी तीनों दिशाओं में। अब बताओ खड़ोकली समझ में आई? कोई टफ लग रहा है तो बताओ क्या दिक्कत है खड़ोकली को समझना? किसी भी सुंदर साथ के मन में आ रहा है खड़ोकली की शोभा, कोई दिक्कत आ रही है, या कोई मैंने ज्यादा गिनती बोली है, सुंदर साथ को नहीं समझ में आ रही तो बताओ। हाँ लक्ष्मी बोलो आप। दीदी मतलब अब ये बता दो, मतलब कि अंदर से कैसे मतलब खड़ोकली में प्रवेश करते हैं, अंदर से ठीक है, कैसे, मतलब दूसरी भूमि में। दूसरी भूमि से कैसे प्रवेश करते हैं दी, ये हाँ नहीं है। अब ये भी देखो है ना, आपको भुलवनी के मंदिर पता लग गए कहाँ आए हैं? लक्ष्मी खोल के रखो, हाँ तभी दी, हाँ ये हाँ समझ में आ गए ना कि ये कहाँ 16 चौरस हवेलियों को काट के भुलवनी के मंदिर हैं। अब हम सब मिलके धनी के साथ यहाँ भुलवनी में खेल रहे हैं, ठीक है।
अब खेल रहे हैं। अब हम खेल के राजी महाराज इस चौक पे ले आते हैं। धनी सब रूहों को कहते हैं, चलो रूहों अब हम झील ना करने चलते हैं, है ना। धनी 7 झीलें झकोले, अभी चौपाई सुनी ना, धनी के 7 झीलें और झकोले। तो उसके लिए क्या होगा, राजी महाराज भुलवनी के मंदिरों में क्या कारीगरी करेंगे, ये देखो। अब इस चबूतरे पे हैं तो हमारी ये दिशा के दरवाजे खुलते जाएंगे। ये भुलवनी के मंदिरों में जैसे होता है ना, एक राजा महाराजा। हम लोग यहाँ पे, मैं फॉरेन जब गई थी अमेरिका, तो अमन के ऑफिस में गई, तो जहां पैर रखे लाइट अपने आप जल जाए, जिस कमरे में जाए लाइट अपने आप जल रही है, उस कमरे से बाहर निकल रहे हैं तो लाइट अपने आप बंद हो रही है। ये दुनिया में करिश्मे है कि हाथ पैर चलाते ही सब ऑन हो रहा है, सब दरवाजे बंद हो रहे हैं। हम मॉल में या इंडिया में भी जाते हैं, पैर रखते ही दरवाजा यूं खुल जाता है, बाहर अंदर जाते हैं तो दरवाजा बंद हो जाता है। तो हमारे धनीश की लीलाओं की जो ये वहीं से यहाँ का प्रतिबिंब बना है। तो जब हम यहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ के सब दरवाजे खुलते जाएंगे, ऐसे खट 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 रूहें आ रही हैं राजी महाराज के साथ अपनी पूरी कहते हैं ना जमात लेके राजी चलते हैं गाजे बजाते हुए कि झीलने को चलना है अब हमने। तो यहाँ से चले। अब बताओ कि और क्या शोभा आती है घेर के। घेर के क्या शोभा आएगी, 2 थंबों की हार 3 गलियां, है ना। इन गलियों को पार करो। फिर मंदिर की हार आएगी, ये दिख रहा है ना मंदिर, ये मंदिर की हार है, इसके दरवाजे भी खुलते जाएंगे। राजी ने चाहा तो ये मंदिर हट भी जाते हैं और फिर से आ जाते हैं मंदिर, तो ये मंदिर हट जाते हैं। बस दिल में हम कह सकते हैं कि मंदिरों की हार को पार किया, फिर से 2 थंबों की हार को पार किया, फिर से मंदिरों की हार को पार करके, और ये दरवाजे खुल जाएंगे। हम सामने ही हमें ये पुल मिल जाएगा और हम झट से जाके छलांग लगाएंगे धनी के साथ यहाँ पे, और राजी के साथ झीलेंगे, आनंद करेंगे ये खड़ोकली में। हुई बात क्लियर। भुलवनी और खड़ोकली, दूसरी भूम की शोभा। दूसरी भूम के 10 मंदिर के हांस में शोभा हमने समझी कि कैसे हम झरोखे पे जाते थे सामने वाले में ना। वो दोबारा से एक पिक्चर खोल देती हूँ और हमने क्या शोभा देखी उसको हम देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा, फिर एक बार रिवाइज हो जाएगा। ये वाली जगह पे हम आए थे ना, अंदर से कैसे आए थे, और इन चबूतरों पर कितनी सीढ़ी चढ़ के आए थे, 3 सीढ़ी चढ़ के, याद हो गया ना। नीचे पहली भूम में कितनी सीढ़ी चढ़ के आए थे, 2, याद करो, अच्छे से याद करो, 1 सीढ़ी। हाँ, क्योंकि ये चबूतरा क्या है, एक पगथी ऊपर है, तो मंदिर से जब चबूतरा ऊंचा है तो मंदिर से भी 1 सीढ़ी ऊंचा होगा, है ना। तो यहाँ से 3 सीढ़ी आए, और झरोखे में आने के लिए क्या मिला था हमें, अंदर अपने मंदिर में क्या मिला था। इस मंदिर में जब हम आए तो हमें झरोखे में आना था, तो क्या मिला, एक छोटा दरवाजा और 3 सीढ़ियां। 3 सीढ़ियां चढ़ के फिर एक दरवाजा मिला, तो मैं झरोखे में आ गई। ये शोभा समझी ना। और ये 4 मंदिरों में से 3 सीढ़ियां चढ़ के मैं इन चबूतरे पे दूसरी भूम में आ जाऊंगी। और भुलवनी की शोभा समझी और खड़ोकली की शोभा समझी, तो ये दूसरी भूम की शोभा स्पेशल। किसी सुंदर साथ के दिल में है, प्रभा आप बोलो क्या पूछ रहे। दीपनाम जी। नाम जी, दीदी अभी आपने जो ये भी समझाया, जो ये छोटा छोटा ये जो दरवाजा बना है, ये वाला मुझे नहीं समझ में आया। और ये? जो भूल, ये आप कल थे क्लास में? दीदी मेरा नेट खत्म हो गया था, मेरा कोई नेट नहीं। बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको मैं वीडियो का लिंक भी दूंगी। अभी ये वाला दरवाजा कह रहे हो हाँ दीदी ये वाला आप? जो था, आपको मुझे नहीं समझ। कोई बात नहीं, पहली भूम का दरवाजा आपको पता है? जी जी हाँ, पहले भूम का दरवाजा। पता है ना, पहली भूम में नीचे धाम दरवाजा, जी जी है जी। ना। तो दूसरी भूम में भी सेम दरवाजा होगा,
जैसे जी नीचे कमरा होता है तो दूसरी भूम में भी समान वैसी शोभा होती है जी ना। जी तो जी जी जैसे ये दिख रहा है आपको, ये पहली भूम की शोभा। अब इसके ऊपर छत पे चढ़ जाओ तो वही उतनी बाई उतने का, यानी 2 मंदिर का लंबा हमारा धाम दरवाजा और 1 मंदिर का चौड़ा, बड़ा है इन मंदिरों से, बड़ा मेन गेट। तो ऊपर भी समान वैसा ही है, लेकिन जैसे फर्क फर्क क्या है? हाँ बोलो बोलो। जैसे दीदी ये धाम दरवाजा जितना बड़ा यहाँ अपना पहले भोग में है, वैसे ही धाम दरवाजा धाम दरवाजा अपना दूसरे भोग दूसरी भूम में वैसा ही, तीसरी में वैसा ही, चौथी में। आप बस अभी तभी मैंने कल ये नक्शा दिखाया था आपको, ये वाला, कि में। ये वाला, कि जैसे ये पहली भूम की शोभा, वैसी ही दूसरी भूम में इतनी ही हवेलियां, वैसे ही तीसरी भूम में, वैसे ही चौथी भूम में। छत के ऊपर छत चढ़ाते जाओ, ऊपर ऊपर सेम, लेकिन कुछ कुछ शोभाएं अलग हैं। जैसे मैंने अभी भुलवनी के मंदिर, अब जैसे भुलवनी के 4 चौरस हवेलियां वहां नहीं आएंगी, वहां क्या आ जाएंगी? शीशे के मंदिर आ जाएंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा जी चेंज हर भूम जी में होता जाएगा। तो ऐसे ये धाम दरवाजा ऊपर भी है, इसको हम दूसरी भूम का धाम दरवाजा बोल लो आप, तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा कि ये दूसरी भूम का धाम वाला दरवाजा हो गया, तीसरी जी भूम का धाम दरवाजा हो गया, चौथी भूम का धाम दरवाजा हो गया। तो ऐसे बोलने से जी क्या होगा? पता लगेगा सेम नीचे भी है, ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है ना। जी जी अब क्या है जी दूसरी भूम में? ये झरोखा बना हुआ है, जो अभी हमने जी पिक्चर में देखा, ये वाला। तो इस झरोखे की शोभा को, ये देखो, ये झरोखा बना है ना, ये वाला जी गेट के ऊपर ये झरोखा। जी 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 जी। तो ये मंदिर दीदी के, तो दीदी पूरा ये 9 भूम 10वीं आकाशी तक आया। नहीं, ये झरोखा खाली दूसरी भूम में, जी जी ऊपर दिख रहा है आपको, देखो तीसरी भूम की पर हाँ साल डिफरेंस है, चौथी में ये अलग शोभा, पांचवी में सिर्फ ये धाम दरवाजे के ऊपर ये झरोखा है और कहीं नहीं है। जी देखो जी ऊपर देखो आराम से, कहीं दिख रहा है हाँ जी आपको? दिख रहा है। कहीं जी नहीं दिख दिख रहा रहा। है। तो आप ये नक्शे खोलो साइट में, आप एक एक ना जी भर के इन नक्शों को निहारो, आपके हर संशय जी दूर होंगे कि जो आप बोल रहे हो ना उसको ऐसे अपने आप मोबाइल में या किसी में, ये नक्शे सब हमारी साइट पे डले हुए हैं SPJIN में। तो आप इनको खोल के देखोगे ना तो आपको सब पता लगेगा, एक एक चीज पे अपना मतलब कि जान लगाओ दिन में, उसको जो जो कराया है उसको खोल खोल के उस शोभा में राज्य के साथ डूबने का प्रयास करो कि राज्य मुझे समझाओ। एक बार की मैं बात सुनाती हूँ। मैं यहाँ पुखराज पहाड़ हमारी क्लास में चल रहा था, ठीक है। अब वो सुंदर साथ, मतलब कि ना तो उनके पास नेट था ना कुछ था, बस मेरे से फोन पे बात करी उन्होंने कि मैं पुखराज पहाड़ कब समझूंगी, मुझे कैसे आएगा पुखराज पहाड़। तो राजी ने क्या दिल में बात डाली, मैंने उसको बोला तुम राजी से जिद करो ना, बैठ जाओ, नक्शे खोल के आपके, मैं नक्शे कोरियर करा देती हूँ, सब कुछ करा देती हैं। अब उसने क्या किया, जिद कर ली राजी से कि राजी मुझे ये सीखना ही सीखना है। वो सुंदर साथ आगे बढ़ जाएंगे, मैं कब पुखराज पाठ सीखूंगी, है ना। तो समझो उसने 15 दिन में वो बात मुझे बताई जो मुझे नहीं आती थी, मुझे समझ में नहीं आती थी वो बात। इतना जी राजी ने इतनी मेहर करी। तो हम जो चीज राजी से जिद करके मांग लेंगे ना, क्योंकि ये तो अपने घर का सुख है, राजी क्यों नहीं देंगे, जी राजी तो ये लाड जी देंगे ना हमें। और हमें भी ऐसे ही मिला है, ये सब रूहों को ऐसे ही मिलना है, आपको भी ऐसे ही मिलना है, सब एक जैसे हो जाएंगे। अब यहाँ हमारे कितने सुंदर साथ बैठे हैं, सबको जर्रा जर्रा राजी ने ऐसे बीच में झीलना बताया, झीले झकोले, परम धाम में हम झीले अपनी गलियों में, है ना। इसलिए आप उसको देखो। समझ में आई ये वाली बात जी कि ये दूसरी जी भूमि का झरोखा। अब इसमें कैसे आते, ऐसे 3 सीढ़ी ऊंचा झरोखा है। और कुछ भी हो, किरण दीदी छोटी छोटी वीडियो भी उस ग्रुप में डाल देती हैं, 15-15 मिनट की अच्छी अच्छी वीडियोस बनी हुई हैं, जो आप सुन जी सकते हो, नक्शे से देख जी सकते हो, घर में जब भी फ्री हो चला लो और उसको देखो, ठीक है। और नक्शा जी मैं मुझे कहोगे तो मैं कोरियर करा दूंगी आपको, आप एड्रेस भेजना तो नक्शा भी कोरियर कर देंगे हम, जी ठीक है।
तो ये हमने दूसरी भूम की शोभा को देखा। हाँ जी, एक बार वर्षा आप भी खोलो। दीदी ये ना जो भुलवनी के मंदिर आए हैं ना, इसका चबूतरा गहराई में दिखाई दे रहा है। ये गहराई में है या सीढ़ियां चढ़ेंगी इसके चबूतरे की? एक सेकंड मैं खोलती हूँ। आप कहाँ की बात कर रहे हो? दीदी भुलवनी के मंदिरों की। ये देखो, ये भुलवनी के मंदिरों की बात कर रहे हो? जी हाँ जी। और ये चबूतरे की बात कर रहे हो? जी हाँ जी। है ना। ये है हमारा एक सीढ़ी ऊंचा, कमर भर ऊंचा चबूतरा। इसको हम नक्शे से देखते हैं। एक बार और खोलती हूँ मैं। ये देखो, ये जो बीच वाला है ना, ये कमर भर ऊंचा चबूतरा है। जैसे हमारे चौरस हवेली और मूल मिलावे में कमर भर ऊंचा है ना, यहाँ पे एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है। एक सीढ़ी और चबूतरा कहाँ पे आया है? याद करो जो अभी हमने समझा है। कौन सा एक सीढ़ी? बाहर आया है, बाहर आया ना? दरवाजे की साइड एक हाँ, वो ही ऐसे एक सीढ़ी ऊंचा ये चबूतरा है। और इसकी ये पिक्चर और देख लो। ये देखो, ये जो पीछे वाली पिक्चर है ना, इसमें ऐसा लग रहा था जैसे गहराई में हो चबूतरा। नहीं नहीं, वो बस वैसे, क्योंकि मंदिर है ना ऊपर, ये एक भूम के मंदिर तो है ही, शीशे वाले मंदिर, तो चबूतरा तो गहरा नीचे रह ही गया ना। एक छोटा जो चबूतरा हमारा कमर भर ऊंचा, तो वो देखने में ये जगह खाली लग रही है, इसलिए वो ऐसे लग रहा है। ठीक है दीदी। ठीक है। हाँ जी लक्ष्मी। दीदी ये चबूतरा है दीदी, ये मतलब एक मंदिर का है, मतलब के 100 मंदिर का है एक चबूतरा? आपने गिनती याद करनी है, मुझे बताओ। 100 मंदिर की जगह है तो ये चबूतरा बना हुआ है ना। 12,100 मंदिर की जगह, अब 100 मंदिर की है तो एक मंदिर की परिक्रमा होगी, तो बाकी 8 मंदिर का हो गया। नरेश जी आपको गिनती बहुत जल्दी फटाफट रेज हैंड करेंगे। हाँ जी नरेश जी आ जाओ। ये दीदी ऐसा है कि हमने अभी समझा ना, जैसे कि 12,100 मंदिर बन जाते हैं। 110 की 110, 110 को अगर आपको 110 से गुना करोगे तो 12,100 आए। ठीक है, 12,000 तो जगह हमारे मंदिरों ने ले ली जो आसपास बने हुए। बाकी कितनी जगह बच गई? 100 मंदिर की। अब 100 मंदिर, इसके दो तरीके हैं। एक तो ये मानते हैं जो बीच का चबूतरा है ना, जो बीच का चबूतरा जिसकी बात कर रहे हैं ना, ये 64 मंदिर की जगह लेता है। ये 8x8 का है। 8 मंदिर ऐसे, जो जब एरो घुमा रहे हैं ना, वो 8 मंदिर ऐसे, तो टोटल जगह कितनी ले ली? 64 मंदिर। और जो आसपास इसकी परिक्रमा है ना, वो 1 मंदिर की चौड़ी है। ये जो आसपास इसके परिक्रमा हम घूम रहे हैं, जो एक सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं, ये 1 मंदिर की चौड़ी है। जैसे अभी आप कंफ्यूज हो रहे थे ना कि एक मंदिर कितना है। एक मंदिर ये समझो काफी बड़ी जगह है, ये 100 हाथ के बराबर है। अगर एक हाथ को 1 मीटर समझे तो 100 मीटर जगह होगी, ये समझो आप, कम से कम। इतनी बड़ी परिक्रमा, 12,000 रूहें इसमें परिक्रमा कर लेती है। तो ये क्या है कि बाकी 36 मंदिर की जगह बच गई। 64 वो हो गए और 36 टोटल। लेकिन एक साइड पे हमारी ये, क्योंकि 4 साइडें हैं, तो 9 मंदिर की जगह, जैसे अब आप देख रहे हो, थोड़ा सा बोला दिखाना एक और मैप, बड़ा वाला, थोड़ा चौक वाला, जिसके आसपास थोड़ी परिक्रमा नजर आए। नहीं है, चलो यही रह गया। परिक्रमा आ रही है नजर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये अगर ये इसलिए 36 मंदिर की जगह बच गई कि चारों, हर एक तरफ 9 मंदिर की जगह, तो टोटल ये 36 मंदिर हो गए। और लक्ष्मी वैसे क्या करोगे तुम बताओ, गिनती याद करके क्या करोगे? आपको बस तो अब इतना 100 याद मंदिर करना पूरे है हो गए ना। कि कमर भर ऊंचा एक सीढ़ी ऊंचा एक सीढ़ी, चबूतरा हाँ। और आसपास हमें परिक्रमा मिल रही है ना। आज तुम याद कर रही हो ना, मेरे से थोड़े टाइम बाद तुम कहोगे कि नहीं फिर से बताओ कि 100 मंदिर कैसे हुआ, है ना। जितनी राजिम राय ने ग्रेस पावर दी ना, नरेश जी जैसी बुद्धि हर किसी में तो होएगी नहीं ना, क्योंकि उनको राजी ने ये गुण दिया है, किरण दीदी को गुण दिया है ना, सोनू को ये गुण दिया है। हमें क्या गुण दिया है राजिम राय ने? अभी जो स्टार्ट वाली स्थिति है, पहली बार कर रहे हो ना लक्ष्मी आप, जब आप दूसरी बार करोगे ना और थोड़ा आगे बढ़ोगे, अच्छे से और थोड़ी गिनती कोशिश करोगे, तीसरी बार और गहराई से करोगे, है ना। पहली बार करने के लिए थोड़ी सरलता से, इजी से मुझे शोभा समझ में आ जाए उतना जरूर। मतलब ऊपर चढ़ सकती है चौतरफी, एक एक मतलब सीढ़ी होगी, मतलब एक सीढ़ी का मंदिर ऊंचाई है बस एक सीढ़ी ही चढ़ के आप इस चबूतरे पे आ जाओगे। ये जो भुलवनी के मंदिर बने हुए हैं ना, जैसे इनसे बाहर आओगे तो एक पंक्ति चढ़ोगे, एक सीढ़ी, तो इस चबूतरे के ऊपर आ जाओगे, बस। और कुछ नहीं करना। और जो नीचे हमारी
पूरी परिक्रमा घेर के आई हुई है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे, वो हमारी एक मंदिर की, जैसे मीनू जी ने बताया ना, एक मंदिर की है। ऊपर 33 हाथ की रह जाती है, उसको 33 हाथ भी नहीं अगर याद रहता तो सिर्फ ये याद कर लो 1/3, 100 हाथ का तीसरा हिस्सा ऊपर छज्जा आ गया बस हमारा। नीचे 100 हाथ का छज्जा है, ऊपर 33 हाथ का छज्जा है। दूसरी में भी 33, तीसरी में भी 33, चौथी में भी 8वीं भौम तक 33 हाथ पे रहेगा। 9वीं भौम में राज्य ने दूरदर्शिका बनाई है, वो फिर एक मंदिर का हो जाएगा 100 हाथ का, और वो फिर आगे और ज्यादा शोभा बढ़ी है। तो अभी इतना ही याद रखो, पहली भौम में परिक्रमा एक मंदिर की कह लो या 100 हाथ की कह लो। दूसरी में जो अब हमारी बात चल रही है वो 33 हाथ का, यानी कि एक तीसरा, 1/3। वो हाँ, खड़कली की जगह पे वो बिल्कुल मिल जाता है, 33 हाथ की बजाय वो पूरा एक मंदिर हो जाएगा। और उधर से खड़ोकली की एक मंदिर मोटी दीवार है, तो पूरे का पूरा हिसाब बन जाता है एकदम। हम अपनी बाहरी हार मंदिरों से दौड़ते हुए, 2 मंदिर दौड़ते हुए सीधा खड़ोकली में राज्य के साथ छलांग लगा सकते हैं। और नीचे गुर्ज बनाई दिए 2 अलग से, जो हमें याद हो जाता है जब हम परिक्रमा कर रहे होते हैं पहली भौम में, तो हमें पता चल जाता है कि अब इस जगह पे दाएं हाथ में हमारी खड़ोकली है और बाएं हाथ में मंदिर चल रहे हैं। उस जगह पे एक टनल सी बन जाती है, गुफा सी निकलती है उस जगह से, क्योंकि दो स्पेशल गुर्ज आ जाएंगे, एक खड़ोकली के इस कॉर्नर पे, एक खड़ोकली के उस कॉर्नर, दोनों कॉर्नर एक पिलर की भांति काम करते हैं। ये एक्स्ट्रा गुर्ज राज्य ने बनाया। इनको यही कहते हैं खड़ोकली के गुर्ज। ठीक है, आज की शोभा नरेश जी ने बहुत अच्छे से समझाया, सरल तरीके से समझ में आया ना लक्ष्मी, है ना? ठीक है ना? तो ऐसे ही सुंदर साथ जी, दूसरी भौम की शोभा ये हमारी आज, चाहे बहुत गिनती से नहीं फिर भी सुंदर साथ के दिल में शोभा बस जाए उतनी यहाँ क्लास में कराई जाएगी कि इजी रूप में हम समझ लें। ठीक है, अब हम चलेंगे तीसरी भौम में। ठीक है, छोटा सा आज सिर्फ स्टार्ट करना है, बाकी बड़ी शोभा नहीं करेंगे आज, हम टाइम नहीं है ना। टाइम तो हो गया वैसे। हाँ जी दीदी, हो गया, बस मुझे किरण सिर्फ, दीदी को भी बुलाया, किरण दीदी भी आ रही हैं, मैंने बुलाया। हाँ ठीक है, तब तक मैं 2 शब्द बोल लेती हूँ, आ जाए तो मुझे बता देना है। हाँ, ठीक है, ये हमारी सिर्फ आज बाहर से मंदिर को देखेंगे कि हमने कल चलना कहाँ है। राजी महाराज के साथ जब हम श्रृंगार कर रहे हैं खड़ोकली के चबूतरे पर, ध्यान से इधर देखो, मैं सिर्फ आपको देख के बोल रही हूँ लक्ष्मी, मेरे सामने आप बैठे हो ना, जब नजरों में नजरें डाल के प्रभा मेरे सामने बैठी है ना? तो जब हम उस चबूतरे पे बैठे हैं, राजी के साथ बातें चल रही हैं, तो राजी कहेंगे कल किधर चलना है, तो हम कल राजी को लेके तीसरी भौम में चलेंगे, तीसरी भौम की पड़साल में। अब वो राजी कहेंगे, हम रूहें पूछेंगे कि राजी पड़साल कहाँ पे है, किसको पड़साल कहते हैं? तो धनी मुझे समझाएंगे कि अभी मैं तुम्हें बाहर से दिखा देता हूँ। तो हम खड़ोकली में से, वही मंदिरों में से नीचे उतरते हैं। ये देखो, ये जो हमने खड़ोकली देखी, यहाँ से हमने झीलना किया, ऊपर आए, यहाँ से सीढ़ियां ऑटोमेटिक खुल जाएंगी, मंदिरों से बाहर निकलो, इस परिक्रमा रोस पे आ जाओ, यहाँ से सीढ़ियां उतर जाओ, परिक्रमा करके सामने आ जाओ इस रंग महल के चांदनी चौक के सामने। अब धनी मुझे समझा रहे हैं कि तुम्हारी जो तीसरी भौम की पड़साल है वो कैसी नजर आती है। 2 भौमें तो तुमने क्या देखा कि 2 चबूतरे, ये देखो बाहर अलग नजर आ रहे हैं, यानी कि बीच में कोई मिलान नहीं है ना, ये चबूतरे दोनों, क्योंकि ये हमारा जो धाम दरवाजा है ये 2 भौम का है, तो ये 2 चबूतरे बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे हैं, लेकिन हमें चलना है इस तीसरी भौम में। तो ये क्या आ रहा है कि देखो, धनी ने वो एक साथ पूरी छत ऊपर बराबर कर दी तीसरी भौम की, तो ये छत हो गई बराबर, तो इसको कहते हैं तीसरी भौम की पड़साल। जब धनी यहाँ पे आते हैं, राजी, श्यामा जी, रूहें सब मिलकर यहाँ पड़साल पे खड़ी होती हैं, तो चांदनी चौक में पशु पक्षियों को हम सब मिलकर, धनी यहाँ मिलकर नजरों से सींचते हैं। तो ये हमारी तीसरी भौम, धनी यहाँ चांदनी चौक पे खड़े होके बाहर से दिखा रहे हैं कि हम कल यहाँ चलेंगे, फिर बैठेंगे, वहां श्रृंगार करेंगे, नीलो पीलो मंदिर में चलेंगे और आभूषणों का श्रृंगार करेंगे, वहां पे दहलान में बैठ के चबूतरे पर
और उगेंगे धनी के साथ, पर साल में यहाँ बैठ के धनी को अपने हाथों से खिलाएंगे एक एक। और धनी फिर क्या करेंगे, अपने मुख से निकाल के काढ़ के मेवा हमें भी खिलाएंगे। फिर नीलो पीलो मंदिर में धनी आराम करेंगे और हम सब सखियां यहाँ से घूमते फिरते, सब कोई बनों में, कोई छोटी रांग में, कोई बड़ी रांग में, कोई लाल चबूतरे में, सब घूमेंगे और धनी के दो दो जोड़ों में बैठ के सखियां धनी के गुणगान करेंगे। अरे धनी ने ये लाड़ दिया, अरे तुझसे क्या बात करी धनी ने, अरे मुझे ये बात करी, अरे तुझे करी है, मुझे भी तो ऐसी बात करी है। तो हम सब मिलके हंसेंगे कि तुमको भी वही लाड़ दिया, मुझे भी वही लाड़ दिया। सब मिलके आके फिर से यहाँ पे आ जाएंगे, पान का बेड़ा लेंगे, फिर धनी हमें घुमाने लेके चलेंगे अगले दिन कहीं और। तो यहाँ तक की शोभा ऐसे हम कल तीसरी भूमि में धनी लेके चलेंगे। तो अभी जयकारा लगाते हैं मिलके। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, आज के आनंद की जय।